नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ एक बेहतरीन शेयर आपके समक्ष में। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है वो बहुत ही शानदार है। तो शेयर की बात करें तो शेयर का नाम है एजीआई इंफ्रा लिमिटेड। इसके बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करें तो ये कंपनी 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी एजीआई इंफ्रा लिमिटेड के नाम से। इनका बिजनेस बेसिकली रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में है। इनके बिजनेस ओवरव्यू की बात करें तो ये ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑफ इंडिया और इनका बिजनेस कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के साथ ये अंडरटेक करते हैं। जैसे हो गया आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट हो गया, जो कि पंजाब में, और प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। और जैसे मेगा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गया जलंधर में, इन्होंने 5,000 होम्स समथिंग बनाए हैं। प्रोजेक्ट अंडरटेकन की अगर बात करें, इन्होंने लिया जो है ये मिड सेगमेंट और हाई सेगमेंट में है, जो कि होम अफोर्डेबल बनाते हैं। जैसे उसमें हो गए फ्लैट्स वगैरह, और पेंथ हाउसेस, प्लॉट्स हो गए, इंडिपेंडेंट विलाज हो गया, कमर्शियल डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूडिंग रिटेल स्पेस में। रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें तो जलंधर हाइट्स हो गया, जलंधर हाइट्स 2 हो गया, एजीआई स्मार्ट होम हो गया, एजीआई पैलेस हो गया, एजीआई स्काई गार्डन हो गया, एजीआई स्काईज विलास हो गया। कमर्शियल की बात करें तो एजीआई प्राइड हो गया और एजीआई बिजनेस सेंट्रल हो गया। करंट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अभी 7 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जलंधर में दिए थे, जो लुधियाना और कपूरथला, और टोटल सीलेबल एरिया जो था इनका समथिंग 83.91 एलएसएफ। और रेवेन्यू पोटेंशियल इनका समथिंग हुआ था 1799 करोड़ रुपए। जिसमें से अगर हम बाइफरकेट करें तो जलंधर हाइट 2 एक्सटेंशन, उर्बाना मैक्सिमा M2, स्काई गार्डन मैक्सिमा सेकंड, जलंधर हाइट 3, एजीआई स्मार्ट होम सेकंड, एजीआई स्काई विला। प्रोजेक्ट फंडिंग की अगर हम बात करें तो 7 प्रोजेक्ट इनके बजटेड थे, जिसकी कॉस्ट थी 1192 करोड़ रुपए की, जो कि प्रपोज्ड हुए थे डेट 87 करोड़ रुपए के साथ। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 136 करोड़ रुपए का इनका कंट्रीब्यूशन था, जिसमें से 968 करोड़ रुपए कस्टमर से इन्होंने एडवांस लिया था सितंबर 2023 में। प्रोजेक्ट की बात करें तो जलंधर हाइट 2 एक्सटेंशन लॉन्च किया था इन्होंने 2019 में, जलंधर हाइट 3 एजीआई स्मार्ट होम सेकंड, एजीआई स्काई विला इन्होंने लॉन्च किया था 2022 में। फाइनेंशियल आउट ऑफ बैंक फंडिंग जो इनकी थी 87.14 करोड़ रुपए की थी। और कंपनी ने फाइनेंशियल क्लोजर किया था डेट पोर्शन के साथ। सितंबर 2023 में कंपनी ने डिसबर्समेंट किया था 23.54 करोड़ रुपए का फॉर ये 4 प्रोजेक्ट के साथ। कंपनी की प्लानिंग थी, इन्होंने रेज किया था अनसिक्योर्ड फिक्स डिपॉजिट 60 करोड़ रुपए का सितंबर 2024 तक इन्होंने करने का सोचा है। इन्होंने समथिंग इनके 1 साल से 3 साल की फंडिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट में है। अगर सेल वॉल्यूम की बात करें तो अराउंड 12 लाख स्क्वायर फीट ऑफ कंपनी इन्वेंट्री इन्होंने सेल किया है फाइनेंशियल 2024 में, और 39.75 लाख स्क्वायर फीट सोल्ड किया है इन्होंने सितंबर 2023 में। अच्छा, रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 2023 में इन्होंने सेल्स का इनका 97% था, और रेंट रिसीव 1% हुआ, अदर इनकम 2% की थी। लॉस मेकिंग सब्सिडरी की अगर हम बात करें तो जिसमें से एजीआई कोल्ड चेन प्राइवेट लिमिटेड हो गया, जो कि सेटिंग कोल्ड स्टोरेज स्टोरिंग का काम किया था इन्होंने। ट्रेडिंग डीलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स एटसेट्रा, और इन्होंने लीजिंग ऑफ रेंटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी 2023 में, जो कि इनका नेट लॉस था 19,561 करोड़ रुपए का। और इसके बाद लिस्टिंग की अगर हम बात करें तो इन्होंने जुलाई 11 2024 में कंपनी का अप्रूवल हुआ था इक्विटी शेयर के साथ एनएसई में, मेन बोर्ड एनएसई में। अच्छा, इनके टोटल फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप इनकी 1201 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 977 रुपए चल रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो 22 चल रहा है। बुक वैल्यू 184 रुपए की थी। डिविडेंड 0.10 है। और आरओसीई की बात करें तो 25% का है। आरओई इनका 26.2% है। फेस वैल्यू इनकी 10 की है। चार्ट देख लेते हैं तो चार्ट 1 महीने में कुछ इस तरीके का है, 6 महीने में कुछ इस तरीके का है, वहीं 1 साल में कुछ इस तरीके का है, 3 साल में कुछ इस तरीके की ग्रोथ दिखा रहा है, वहीं 5 साल में कुछ इस तरीके की ग्रोथ दिखा रहा है।
10 साल में कुछ इस तरीके की ग्रोथ दिखा रहा है, और मैक्सिमम ऑल ओवर देखा जाए तो ये हाई पोजीशन पर है। प्रोस की बात करते हैं तो कंपनी ने गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिया है 41% ओवर द 5 साल में। और आरओई की बात करते हैं तो ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में ROE इनका 29.9% है। कॉन्स की बात करते हैं तो कंपनी ने कैपिटल इंटरेस्ट कॉस्ट गेन किया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो इसमें पीयर कंपैरिजन में इनके डीएलएफ हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, प्रेस्टीज प्रेस्टीज स्टेट्स हो गया, फोनिक्स मेल्स हो गया, ओबराय रियल्टी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, सिग्नेचर ग्लोबल और एजीआई इंफ्रा। इंडस्ट्री पी की बात करते हैं तो 28.81 इंडस्ट्री पी चल रहा है। पी रेशियो इनका 22 चल रहा है, आरओई 26 है। डेट इनके पास 137 करोड़ रुपए का है। आरओसीई की बात करें तो 25 का है। और सेल इनकी 296 करोड़ रुपए की है। क्वार्टर वाइज सेल्स देखी जाए तो 5% के हिसाब से ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 79 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट इनका 53 करोड़ रुपए का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 53 करोड़ रुपए का है। रिजर्व की बात करें तो 212 करोड़ रुपए का है। इबिट्टा की बात करें तो 13 का है। प्रोमोटर होल्डिंग इनके पास 72% है। पीईजी रेशियो 0.55 है, तो अभी ये शेयर एक से कम है पीईजी रेशियो में, तो ये अभी समथिंग खरीदने लायक है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, ग्रोथ देख लेते हैं तो सेल्स इनकी जून 2021 में 38 करोड़ रुपए की थी, जो कि ग्रोथ होकर जून 2024 में 73 करोड़ रुपए की क्वार्टर वाइज सेल हो गई। प्रॉफिट लॉस, ऑल ओवर प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं तो प्रॉफिट लॉस में मार्च 2016 में 61 करोड़ रुपए की इनकी सेल थी, टिल मार्च 2024 के बाद से 296 करोड़ रुपए की सेल हो गई है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 216 करोड़ रुपए के इनके एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 80 करोड़ रुपए का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका 53 करोड़ रुपए का है। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 29% की सेल्स ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 41% की दिखाई है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 5 साल में 83% का है। आरओई की बात करें तो 5 साल में 28% का आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो बैलेंस शीट में टोटल इनके इक्विटी कैपिटल की बात करें तो मार्च 2016 में 10 का था, जो कि मार्च 2024 में 12 का हो गया, इंक्रीज हुआ है। रिजर्व देख लेते हैं तो मार्च 2016 में 22 का था, 22 करोड़ रुपए का रिजर्व था। और मार्च 2024 में इन्होंने बहुत अच्छा इंक्रीज किया है, 212 करोड़ रुपए का रिजर्व कर लिया है। टोटल एसेट की बात करें तो 2016 में 153 करोड़ रुपए के एसेट थे, जो कि इन्होंने इंक्रीज करके जस्ट वन थर्ड, वन 3 गुना कर लिए हैं, 1080 करोड़ रुपए इन्होंने कर लिया है। तो मार्च 2024 में इनके पास टोटल एसेट 1080 करोड़ रुपए के हैं। कैश फ्लो देख लेते हैं तो नेट कैश फ्लो मार्च 2016 में -6 का था, और मार्च 2024 में 55 करोड़ रुपए का हो गया है। ऑल ओवर रेशियो देखें तो डेब्टर डेज इनके मार्च 2016 में 11 दिन के थे, जो कि मार्च 2024 में 4 दिन के इन्होंने कर लिए हैं, रिड्यूस किया, बहुत अच्छा रिड्यूस किया है। ऑल ओवर आरओसीई की बात करें तो मार्च 2017 में आरओसीई 18% का था, और इंक्रीज होकर मार्च 2024 में ऑल ओवर 25% का आरओसीई हो गया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर होल्डिंग इनकी 2021 में 72.94 थी, जो कि इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। जुलाई 2024 में 72.94% की है। पब्लिक होल्डिंग 27.06% की है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अ, इनके प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से शेयर लेने लायक है। और अगर मैं इनको रेटिंग दूंगा तो 10 में से 8 की रेटिंग मैं इनको दूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी सेल्स ग्रोथ में इनको ग्रोथ लानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से शेयर अभी खरीदने लायक है। और अपनी एक बार अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा, और कंपनी के फंडामेंटल देख लीजिए, और कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखिए, बिजनेस मॉडल समझिए, इसके बाद ही शेयर को खरीदिएगा। तो मेरी राय यही है, अपनी डीप एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीदें। क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेहतरीन शेयर बता रहा हूँ, लेकिन आप भी एक बार अपनी तरफ से एनालिसिस जरूर कर लें। तो दोस्तों, सारी जानकारी मैंने शेयर के बारे में ऑल ओवर दे दी है, और बाकी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एक बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि जीवन में हमारी संगति ऐसी होनी चाहिए कि जब भी हमारी तरक्की हो तो हमारे साथ के जो लोग हैं तो वो हमारी तरक्की को देख के खुश हों, ना कि दुखी हों।
तो अपने आप को लेकर, आप सामने वाले को लेकर एक थोड़ा सा तो जज कर सकते हैं कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए खराब है। तो दोस्तों, मेरा तो यही मानना है कि अच्छी संगति रखिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, सारी चीजें प्रॉपर बेस पे करिए। और बाकी ईश्वर से यही कामना है कि आप सभी और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, नए वीडियो के साथ। और और लेकर आएंगे एक बेहतरीन शेयर, और अच्छा शेयर फंडामेंटल एनालिसिस के बाद। बहुत अच्छे शेयर हमारे पास मैं देखता रहता हूँ। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हर हर महादेव।